हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब परिवार गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को लेकर के है। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब से 1 महीने के अंदर होने वाली है, यानी 10 जनवरी को इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से यानी आज से ये देखा जाए तो 1 महीना यानी 30 दिन का समय बचा हुआ आपको एग्ज़ाम को लेकर के। सर, आपको ऐसे समय में यानी 1 महीना में अब आपको किस हिसाब से रणनीति बनानी होगी पढ़ने को लेकर के, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा चीज़ को इग्नोर करें, कौन सा बुक अब ऐसे समय में पढ़ाई करें ताकि एग्ज़ाम के लिए आपका बेनिफिशियल साबित हो सके। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टोटल डिटेल में बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में छोड़ कर के ना भागें, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एसएससी जीडी की तैयारी भी आप कर रहे हैं वो अभी लास्ट समय में कम से कम 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़ाई करें। अगर आप 8 से 10 घंटा रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे छूट जाएंगे जो लोग उसी सीट के लिए, जिस सीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसी सीट के लिए किसी कोने में बैठ कर के 10-12 घंटा डेली पढ़ाई कर रहा होगा, तो उन लोग से आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है इस बार, तो अभी से, आज से ही अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो भी चल सकती है, लेकिन 8 से 10 घंटा रेगुलर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसका हम टोटल आपको डिटेल अभी बताएंगे कि आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कौन सा बुक में कितना समय देना है, किस हिसाब से आपको सेट लगाना है, किस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, टोटल कुछ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कौन सा बुक अभी आपको होना चाहिए, इस मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे। और कौन सा बुक आपको सिर्फ अभी पढ़ना है, बाकी बात को किस को नहीं पढ़ना उसको भी छोड़ देना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं हिंदी को लेकर के। ठीक है, कि हिंदी में आपको कैसे पढ़ाई करना है। तो दोस्तों, हिंदी को लेकर के हम लोग सबसे पहले जो बुक की बात करेंगे वो हिंदी के बुक में लेकर के आते हैं। हम आपको सबसे पहले एक बुक दिखाते हैं। ये बुक देखिए, आपको जो दिख रहा है रोजगार पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, ठीक है, एसएससी जीडी सामान्य हिंदी का ये जो बुक है आपका, इस बुक में क्या किया हुआ है चैप्टर वाइज, ठीक है, 2019 और 2021 का टोटल क्वेश्चन को शामिल किया गया है। उसके बाद कुछ डिटेल भी बताया गया है कि आपको इसका क्या रूल्स है, वो रूल्स भी इसमें बताया गया है। तो हमारे अनुसार ये बुक जो है 2023 एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपके पास अभी भी ये बुक नहीं है तो मार्केट से ये बुक अब अवेलेबल हो जाएगी। मार्केट में बुक शायद मिल सकती है। अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से जा कर के ये बुक आज ही जा कर के आप ख़रीद लेंगे और इस बुक को बारीकी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें हिंदी में जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है वो आपका वर्तनी होती है। तो वर्तनी के लिए आप क्या करेंगे कि सर डेली कम से कम 100 वर्तनी डेली लिखेंगे और इसको 2 टाइम लिखेंगे, सुबह लिखेंगे फिर शाम को लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे और डेली 100 वर्तनी लिखेंगे। 10 दिन में आपके पास 1000 वर्तनी हो जाएगा और फिर उसी 1000 वर्तनी को आप फिर दूसरे बार में 2-2 से करके लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर 5 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसको 3 बार 4 बार यानी एक ही चीज़ को बार बार लिखेंगे तो आपका वर्तनी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको वर्तनी के लिए रूल्स पढ़ने का समय नहीं बचा हुआ है। आपको सिर्फ लिखना है और लिखने के बाद आपको सिर्फ लिख के छोड़ देना है। जब बार बार एक ही चीज़ को लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको याद आ जाएगी कि ये चीज़ के लिए इस तरह का लिखा हुआ था। ये वर्तनी के लिए सर।
इसी तरह से अगर आप मुहावरा पढ़ रहे हैं तो इस बुक में जितना भी मुहावरा है सभी को पढ़ ले, और जब पढ़ेंगे तो लगभग 500 मुहावरा पढ़ेंगे तो 50 मुहावरा ही आपके पास ऐसा निकल कर के आएगा जो शायद आप नहीं जानते थे, जिसका आंसर बिल्कुल अलग था। आप उसको हाईलाइट कर लेंगे। बाकी बात मुहावरा के लिए ऑप्शन के माध्यम से हमारी आसान पड़ जाती है, तो आप उसको हाईलाइट करके रख देंगे। जब दोबारा पढ़ने की रिवीजन बात आएगी तो सिर्फ आप उसी हाईलाइटेड को ही पढ़ेंगे, पूरा का समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह विलोम में बात करेंगे। विलोम जब पढ़ेंगे तो आपको 500 विलोम में 100 विलोम ही ऐसा होगा जिसको आप नहीं जानते होंगे, तो आप उसको हाईलाइट करें, कॉपी में नोट कर लें। पर्यायवाची को सर आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसको रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ते चले, बार बार पढ़ेंगे। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका आंसर इस तरह का था। इसी तरह से वाक्य शुद्धि की बात करेंगे तो वाक्य शुद्धि में कुछ कुछ रूल्स होते हैं। आप बुक में खोलेंगे, बुक में नहीं हुआ तो मेरे यूट्यूब में भी देखिएगा, पड़ा हुआ है, या फिर और कहीं से जहाँ से भी आपको लगता है वाक्य शुद्धि का कुछ कुछ रूल्स है उसको कर ले, और बाकी बात प्रैक्टिस पे आपका डिपेंड करता है। तो आपको हिंदी के लिए इतना करना पड़ेगा सर। और ये बुक आपको टारगेट लेना है कि ये बुक जो है हमको 10 दिन में ही कंप्लीट कर देनी, पढ़ करके पूरी तरह से 10 दिन में। ये बुक आपको पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, लेकिन पतली सी है, लेकिन ये आपका इस एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। आपको 10 दिन में ये बुक पढ़ करके कंप्लीट कर देना है। साथ ही साथ में आपको ये बुक पढ़ने के दौरान ही साथ में आपको एक देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो सामान हिंदी आया हुआ है, मार्केट पे आ गया ये बुक, ये भी आपका 2019 और 2021 से देखिए 2019 से 2021 तक का टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन सेट वाइज करके दिया हुआ है और शिफ्ट वाइज करके दिया हुआ है। टोटल एक सेट में 25 क्वेश्चन मिलेगा आपको इस बुक में डेली। देखिए तो टोटल 113 सेट है। अगर आप 3-3 सेट अगर डेली लगाते हैं तो ये बुक में जा कर के 1 महीना 40 दिन के अंदर अंदर ये बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 सेट लगाना है डेली इस बुक से, और लगा करके सिर्फ छोड़ मत दे दीजिएगा। इस बुक में जब लगाइएगा तो इसके बाद इसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छा से किया हुआ है, क्या क्या रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स को भी पढ़िएगा, और जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना आपको हिंदी में करना होगा तो आपका हिंदी का स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा सर। ये आपका हम हिंदी की बात की है। इसी तरह से आते हैं हम लोग मैथ में। हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी पड़ जाएगी, ठीक है। हम लोग मैथ में बात करते हैं। मैथ में आपको क्या रणनीति बनाना पड़ेगा। ये मैथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यही होती है जो आपको रिजल्ट बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। जिसका मैथ का स्कोर अच्छा बनता है, जिसका मैथ का स्पीड अच्छा होता है, वो ऑटोमेटिक रिजल्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अच्छा खासा मार्क्स ले आते हैं। तो हम लोग मैथ के लिए बात करते हैं सर। देखिए मेरे पास एक मैथ का फिर से वही है, आपका रोज़गार पब्लिकेशन का है मैथ का बुक। ये मैथ का बुक सबसे बेस्ट बुक हमको लगा है अभी SSC GD की तैयारी करने वालों के लिए, क्योंकि ये बुक में जो है वो चैप्टर वाइज करके, और 2019 से लेकर के 2021 का टोटल क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा बुक बनाने वाले सर को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये बुक को तैयार किए होंगे, और हम लोग के लिए इतना मेहनत किए हुए हैं, तो हम लोग को ये बुक को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है साबित होगी। आप इसको बढ़िया से पढ़ेंगे सर। ये बुक में आपका टोटल लगभग 17 को चैप्टर आपका चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है। आप अगर इस बुक को जब पढ़ेंगे तो आपको एक टारगेट लेके चलना है कि यार कम से कम एक चैप्टर तो डेली आपको बनाना ही बनाना है। एक चैप्टर आप डेली बनाएंगे इस बुक से। आप इसी तरह से करते करते लगभग इस बुक को एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार आप इसको कंप्लीट करें। अभी आपको कोई कोचिंग से कुछ होने जाने वाला नहीं है, किसी तरह से कोई ऑनलाइन स्टडी से कुछ नहीं होगा। अभी आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है और डाउट क्लियर करना है, डाउट तैयार करना है कि मेरे पास डाउट है क्या क्या, किस किस टॉपिक में मेरा डाउट है, उस डाउट को देखिए। अभी भी अगर ये बुक नहीं मिला है तभी भी जा कर के मार्केट से आज ही ये खरीदिएगा, और इसको हर दिन एक चैप्टर आपको बनाना है, डेली एक चैप्टर बनाना है, और उस क्वेश्चन को हाईलाइट करके रख लीजिएगा जो क्वेश्चन में कुछ अलग रूल्स आए, जो नए पैटर्न का क्वेश्चन है, जो आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब दोबारा मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आप उस क्वेश्चन पे विशेष फोकस कर पाएंगे। तो इस बुक को आपको ले लेना चाहिए और बनाना चाहिए, बार बार बनाना चाहिए, 3 बार 4 बार जरूर बना दीजिए एग्ज़ाम से पहले तक। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन इसमें है, और एग्जाम 2021 का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा वो सोच लीजिए इस पर आराम से आपका काम बन जाएगा,
ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का 2019 से लेकर के 2021 तक का टोटल क्वेश्चन जो है वो आपका सेट वाइज करके 113 सेट में आपको ये बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। टोटल 113 सेट में ये बुक में मिलेगा आपको मैथ का क्वेश्चन। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको भी डेली 3 सेट आपको डेली बनाना है मैथ का, ठीक है। जिस तरह से हिंदी का है उसी तरह से मैथ का है। डेली आप 3 सेट बनाइएगा 20-20 मिनट का टाइमर लगा करके, तो 1 घंटा में आप 3 सेट बना करके रख दीजिएगा। फिर वैसे क्वेश्चन को आप क्लियर करें जो क्वेश्चन में आपको डाउट था, देखें, एक्सप्लेन देखें, या फिर जहाँ से कोई सीनियर है आसपास में तो उससे पूछें, अच्छे से उसको क्लियर करें। और जो नए कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को आप अपने डाउट कॉपी में जरूर नोट कर लें, एक डाउट कॉपी जरूर बना करके रख लें अभी। उसके बाद मैथ हो गया। फिर इसी तरह से रीजनिंग की बात करेंगे सर। तो रीजनिंग में भी आपको 2019 से लेकर के 2021 तक का जो हमारे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन रुक्मणी पब्लिकेशन का आप मार्केट में जाइएगा 2019 से लेकर के 2021 तक का टोटल क्वेश्चन जो है सेट वाइज शिफ्ट वाइज करके मार्केट में आई हुई है। आप उसमें भी 113 को सेट मिलेगा, लेकिन आप डेली अगर 3-3 सेट अगर रीजनिंग को लगाते हैं तो आपका रीजनिंग का एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन हो जाएगा। 3-3 सेट डेली लगा दें रीजनिंग का। ये आपको 10-10 मिनट का 12-12 मिनट का टाइमर लगाना है, 20-20 क्वेश्चन का आराम से बन जाएगी, ठीक है। धीरे 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 शुरू में हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ जाएगी। ये आपको डेली आपको रीजनिंग में लगाना है। जीके की बात करेंगे तो जीके का भी आप चाहे तो अंकित भाटी सर का ले ले, या फिर और जो भी आपको अच्छा लगता है उसको कर ले। लेकिन लास्ट समय में जब एग्ज़ाम देने जाने लगिएगा उससे लगभग 1 सप्ताह पहले पूरे साल का करंट अफेयर्स एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हिंदी जीके में जो होता है सर उसका कोई लेवल नहीं पता चल पाती है। और 2021 का जिस तरह का लेवल था, शायद मतलब किसी कभी एकदम क्वेश्चन कहाँ से आ रहा था, कौन सा बुक से आ रहा था, ये तो हम लोग जानते थे। यार डिफेंस में लूसेंट बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, लेकिन लूसेंट से कहीं क्वेश्चन सटा नहीं है ना। तो जिस तरह का लग रहा है कि करंट पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए, बाकी बात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। हमारा कहने का मतलब है कि 3 सब्जेक्ट अगर आप जीके को थोड़ा साइड करके, अभी साइड करने का मतलब ये नहीं कि हम आपको जीके पढ़ने से मना कर रहे हैं, जिसका जीके अच्छा हो जीके को मजबूत कर ले, लेकिन जीके को अभी हम साइड करके भी अगर 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी जो होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ और रीजनिंग में आप 20 में 20 मार्क्स 20-20 ला सकते हैं। हिंदी में चलो गलती से का वो गलती हो रहा है तो उसमें भी 17-18 आप सही कर सकते हैं। अगर ये 3 सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा स्कोर कर दे रहा है तो आपका रिजल्ट आपका आराम से हो जाएगी। जीके में 4, 5, 10 क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हैं। तो आप ये 3 सब्जेक्ट में हमारे अनुसार अभी ज़्यादा फोकस करें। और जीके के लिए हम लोग को लास्ट में क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स पे फोकस कर लेना चाहिए। साथ में 1-1.5-2 घंटा अभी आपको जीके को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। यानी आपको लगभग 8 से 10 घंटा मिनिमम आपको एक स्टडी प्लान तैयार कर लेना है। वह अपने अनुसार टाइम सेट करेंगे कि आपको इतना डेली टारगेट पूरा करना है, जितना भी हम आपको बताएं। उसके लिए अगर आपको 8 घंटा लग रहा है तब भी अच्छी बात है, 10 घंटा 12 घंटा जितना लग रहा है आपको उतना डेली समय देना पड़ेगा, तब जा कर के सर इस बार आप एग्ज़ाम के लिए किसी से लड़ सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी पिछले बार जैसे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि अभी लास्ट समय में कैसे तैयारी करें। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एक डाउट कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि डाउट कॉपी ही आपका एग्ज़ाम के समय पेशेंस रखने के लिए आपको मदद करेगी। नहीं तो आपके एग्ज़ाम के जब लास्ट आने लगेगी, जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं लगेगा कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, लगेगा सब कुछ जान रहे हैं हम। तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, डाउट कॉपी जरूर रखेंगे। हर चैप्टर का डाउट तैयार कीजिएगा कि मेरा डाउट है क्या क्या। और किसी भी सीनियर से, जो आपके अगल बगल में कोई टीचर है या फिर आप कहीं पढ़ रहे होंगे, तो उससे आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा और उसको एक अच्छा से कंसेप्ट तैयार करके रखिएगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब वही डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, तो आपका काम आसान बढ़ जाएगी। ठीक है, हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और किसी भी तरह का पढ़ाई में लापरवाही ना बरतें। अभी का समय में सिर्फ आपको पढ़ना है, खाना है और सोना है, और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा डेली 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा कम से कम पढ़ना है।
उससे कम में तो काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।